नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज हो रहा है और निफ्टी करीब करीब डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ रफली आधा % से ज्यादा की बढ़त निफ्टी बनी हुई है। 143 अंकों का उछाल आज निफ्टी में देखने को मिल रहा है और लाइकवाइज निफ्टी बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी है। इनफैक्ट सेंसेक्स पे अच्छी तेजी में ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब 250 अंक ऊपर है, आधा % की बढ़त यहाँ पर भी है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब आधा % ऊपर कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स तो अब रफली 1% के आसपास की तेजी में ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में आ रहा है, लेकिन एडवांस क्लाइंट थोड़ा सा घटा जरूर है, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल जोन में है। 1350 शेयर तेजी में है। 900 शेयरों के अंदर बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। की कंट्रीब्यूटर तौर पे आज ऑब्वियसली रिलायंस ही दिखाई पड़ेगा। आज सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर एक जोरदार उछाल है। L&T करीब 13 अंकों कंट्रीब्यूशन, HDFC बैंक 12 अंकों कंट्रीब्यूशन और मारुति करीब करीब 10-10.5 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल रफली 1.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ब्रिटानिया, विप्रो और हीरो मोटोकॉर्प सब मिला के 4-4.5 या 5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम सेक्टर्स के ऊपर ही नजर डाल लीजिए। आज निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज आधा % ऊपर है, PSU फ्लैट, CPSC आधा % ऊपर, मेटल फ्लैट, FMCG फ्लैट टू नेगेटिव, IT फ्लैट टू पॉजिटिव, ऑटो 1% के आसपास तेजी यहाँ पर है। रिलायंस के दम पर ऑयल एंड गैस 1.5% ऊपर और कैपिटल गुड्स में L&T, सीमेंस, ABB के दम पर 1.5% के आसपास का उछाल। रियल्टी करीब 1% ऊपर और फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजरली हरा निशान अक्रॉस द बोर्ड। FMCG भी बिल्कुल फ्लैटिश साइड पर ही सो फार कामकाज कर रहा है। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें समित है, पंकज है और ब्रिजेश है। इन तीनों का रिटर्न भी एक एक करके आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। समित करीब करीब 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ कामकाज कर रहे हैं। ब्रिजेश का फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रिटर्न है और पंकज का भी रिटर्न फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार देखने को मिल रहा है। टॉप कॉल्स के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन कॉल समित के लिए काम करके गई अपार इंडस्ट्रीज, करीब करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से आया और वो समित के पोर्टफोलियो को अच्छा एडिशन देकर गया। इसके अलावा GPPL जो कॉल थी वो पंकज के लिए करीब 245 के टारगेट थे, 4% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिला और ब्रिजेश के लिए BSC करीब करीब 2% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन 2538 के टारगेट से उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। 3 टॉप कॉल्स जो कि आते हुए दिखाई पड़ी हैं। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी कॉल्स को लेकर भी और मार्केट्स को लेकर भी। आप तीनों को ही नमस्कार और तीनों का ही स्वागत है। समित, पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि आज सेकेंड लास्ट सेशन है इस फाइनेंशियल ईयर का। आज तो रिलायंस ड्राइव कर रहा है निफ्टी को और जो बात हो भी रही थी कि निफ्टी इज ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के, तो अभी आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, कल भी जैसे बात हुई थी कि इंडेक्स स्पेसिफिक कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं होगा। कल हमने 90 और पॉइंट्स का करेक्शन निफ्टी में देखा था, आज लगभग 150 पॉइंट का इसमें अप हुआ। तो यही रेंज में ही अभी भी 22,200 250 हायर लेवल पे, लोअर साइड पे 22,000 से लेके 21,850 ये रेंज हम निफ्टी के लिए मान के चल रहे हैं। बैंक निफ्टी भी हम देखें तो मोर और लेस रेंज में ही अभी 47,000 47,200, लोअर साइड पे 46,500 46,300। जो मेजर एक्शन है वो आउटसाइड दी मेजर इंडाइसेस है। मिड कैप्स में हमने कल भी एक अच्छा खासा रुझान देखा था और इंडिविजुअल थीम्स पॉकेट्स जो है उस पर ही फोकस करना है, उसमें काफी अच्छा रुझान आ रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक हम ज्यादा बड़े यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे और हमें नहीं लगता कि यहाँ से भी कुछ ज्यादा बड़े मूव्स आएंगे। मोर और लेस यही रेंज में रहेंगे, बट यस, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी रुझान अच्छा रहेगा, तो आपको ब्रॉडर मार्केट पे ही ज्यादा फोकस फिलहाल हो रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स पे ही ज़्यादा फोकस करें, यही आपको एक राय दी गई है। पंकज, आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, क्योंकि स्थितियां बेटर हैं, कंफर्टेबल जोन में मिड कैप स्मॉल कैप भी है, अभी तक एडवांस क्लाइंट भी उनका बेटर साइड पर ही है। कैसे रीड करें मार्केट्स को अभी? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर हम लोग बात करेंगे तो आज एक्सपायरी का दिन है और डेफिनेटली ऊपरी लेवल से उसके अंदर एक शार्प सेलिंग देखने मिली है। और अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं तो वो कंसोलिडेशन की मोड में है फिलहाल। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए और थ्रू आउट द डे एक तेजी अच्छी खासी बन के रहनी चाहिए मार्केट में। 46 820 815 के जोन में निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली है, थोड़ा वोलेटाइल सेशन रह सकता है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स पे आगे भी एक आपको नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो सेलिंग प्रेशर था उसकी इंटेंसिटी कुछ हद तक कम होते हुए दिखाई पड़ी है। ब्रिजेश, आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट्स को लेकर? इंटेंसिटी रहेगी क्या इस तरह की जैसे लास्ट वीक हमने देखी है, या थोड़ा स्टेबल हुआ है मार्केट? गुड मॉर्निंग सुमित जी। तो कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मार्केट में जब तक 22,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, मार्केट में तेजी तेजी या फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी।
ऊपर में 22,200 का जो मैंने ऑलरेडी व्यू लिया था, मैं उसी में मुझे वही लगता है कि वही रेंज में रहेगा मार्केट। मैक्सिमम आज जिस हिसाब से बाउंस आया है, अभी ऑलमोस्ट और एक 50 पॉइंट का मूव बाकी है निफ्टी में। हो सकता है आज और कल के सेशन में ये मूव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में मैं सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि वापस जो 46,800 का जो लेवल है, वो वापस डिमांड के करीब आया। सुबह एक रैली हमने देखा था बैंक निफ्टी में, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट मुझे लगता है अभी सेकंड हाफ में अगर 46,800 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है, तो मुझे लगता है वहां पे भी और एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो डेटा फिलहाल लास्ट 15-20 मिनट में थोड़ा सा सेलिंग आया है बैंक निफ्टी में, बट ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखते हैं एक्सपायरी की नजरिए से देखते हैं, तो 46,800 पे फिर से एक बार लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एक्सपायरी के लिहाज से देखें तो थोड़ी सी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक कॉल्स ले लेते हैं। समित का पोर्टफोलियो पहले लेकर आइए। अपार इंडस्ट्री उनकी की कंट्रीब्यूटर था, एक अच्छा रिटर्न वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा, तो प्रॉफिट्स वहाँ बुक हुए। फिनोलेक्स केबल से प्रॉफिट बुक हुए। इसके अलावा IRFC से प्रॉफिट्स बुक हुए करीब करीब 157 के टारगेट्स के लिए। KPR में उनका होल्ड है। तो समित के पास चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं। समित, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए यहाँ पे क्वेस्ट कॉप के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में डिसेंट करेक्शन लास्ट 1 ऑड मंथ में हमने देखा है। जो उसका प्रीवियस सपोर्ट अराउंड 480 470 के आसपास था, वहीं से स्टॉक ने रिबाउंड दिया है और अभी 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म किया। तो क्वेस्ट कॉप हमें लगता है कि एक अच्छा पोजिशनल बेट यहाँ पे हो सकता है, जिसमें आपको टारगेट लगभग 542 के रखने हैं। ये पोजिशनल टारगेट है, नॉट नेसेसरी 1-2 दिनों के होंगे। जिसमें एक स्टॉप लॉस 497 का रखना है और ऊपर की तरफ हमें लगता है कि ये 542 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो 540 542 तक ये स्टॉक जा सकता है। 497 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। ये पहली कॉल जो कि समिति की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है क्वेस्ट कॉप में। अब जरा पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आए, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर हैं। GPPL उनके लिए कामकाज करके गया ही था, गुजरात पीपावाव। उसके बाद अब EIL जहाँ से प्रॉफिट बुक करके चले गए। इसके अलावा IOC से उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए, साइंट से एग्जिट कर गए और RVNL से भी वो एग्जिट कर गए। ये कुछ कॉल्स थी। तो पंकज, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, देखिए हिंद कॉपर में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। कल एक अच्छी खासी तेजी उसके अंदर एंटिसिपेट होती हुई दिखी है। 290 का एक क्लस्टर है जो ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से काफी स्ट्रांग माना जाएगा, लेकिन करंटली 288.50 की रेंज में हिंदुस्तान कॉपर को बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 270 और टारगेट जो रहेंगे इसके 320 के रहेंगे। अब बेशक ये तो कल तक की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते तक के लिए आप रख सकते हो तो अच्छे खासे रिटर्न्स ये स्टॉक दे पाएगा। ढाई के आसपास हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 320 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 270 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। मेटल और PSU दोनों का टेलविंड अगर मिलता है तो स्टॉक 320 के लेवल्स भी पार करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर हैं। 0.5% के आसपास का रिटर्न नेगेटिव साइड पे सो फार है उनके पोर्टफोलियो में। BSE से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। इसके अलावा फिनोलेक्स इंडस्ट्री से प्रॉफिट बुक कर लिए हैं और HAL यहाँ से भी वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड कर रहे हैं। ब्रिजेश, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, मुझे लगता है कि मिंडा कॉप एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है फिर से उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। 411 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है 400 का स्टॉप लॉस से हमें इसमें लॉन्ग जाना चाहिए। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 440 445 तक का एक टारगेट देखने को मिल रहा है, तो मैं 440 के टारगेट्स के लिए इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूँगा। मिंडा कॉप एक नाम है जहां पर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। एक बार ब्रिजेश फिर से इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बोलिएगा। हाँ, 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 400 राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं, और ऊपर में टारगेट 440। ओके, तो 440 के टारगेट्स और 400 का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे मिंडा कॉप के अंदर जा सकते हैं। समित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। देखिए सुमित, CSC के साथ जाना चाहेंगे। CSC का एक पेक्यूलियर चार्ट स्ट्रक्चर रहा है। ओवरऑल हम देखें तो एक अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस करेक्शन ये स्टॉक ने कंप्लीट किया है। 115 112 के आसपास एक अच्छा बेस बिल्डिंग होने के बाद उसने जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो उसका रिट्रेसमेंट कंफर्म किया है, तो ये कंप्लीशन के बाद हमें लगता है कि अभी ऊपर की तरफ ये स्टॉक में मूवमेंट थोड़ा हमें दिख सकता है। तो इसलिए CSC के साथ हम जाना चाहेंगे, जिसमें 132 के हम टारगेट मान के चलेंगे। 117.5 के स्टॉप लॉस से CSC करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। 132 का इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो CESC आप लॉन्ग जाएंगे 117.50 का एक स्टॉप लॉस लेकर, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 132 रुपए के टारगेट्स के लिए। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। दूसरी कॉल समित की तरफ से।
पंकज, आपकी दूसरी कॉल? जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। मैं मार्केट के सेकंड हाफ में ट्रेड लेकर आने की कोशिश करूंगा। एक दो स्टॉक्स है रडार पर, लेकिन मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ सर। ओके, तो उम्मीद करते हैं लॉन्ग साइड पे होंगे, राइट? श्योर। ओके, ब्रिजेश, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? हाँ सुमित जी, तो मेरा जो नजर है वो नौकरी के ऊपर है। तो नौकरी में अगर नौकरी हम पे देखते ब्रिजेश जी? ओके, यू मीन इन्फो एज पर? हाँ, इन्फो इन्फो एज अच्छा, पे है। मुझे लगा अभी कहाँ या नौकरी देख रहे हो आप? तो इस पे मुझे लग रहा है कि 5400 का अगर हम देखते हैं तो वहां पे काफी सारे कॉल राइडिंग थे। वो कॉल राइडिंग के जो पोजीशंस थे उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है और अब उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा होगा और जिस हिसाब से आज ये रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है कि अगला एक 2-3 दिन का एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें। 5350 के स्टॉप लॉस से मैं उसको लॉन्ग लेना चाहूंगा और इसका जो टारगेट है 5550 का रहेगा। के टारगेट्स के लिए आप इन्फो एज पर लॉन्ग जा सकते हैं। 5500 का एक स्टॉप लॉस या 5350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो अराउंड 5 कॉल्स हो चुकी हैं, एक कॉल बाकी है, वो पंकज जी की, वो सेकेंड हाफ के लिए देंगे। आगे भी हम इन कॉल्स के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन आज के जो 2 स्टार परफॉर्मर, पहले तो एक बार जरा मार्केट लेकर आइए। निफ्टी डे हाई के आसपास पहुंच चुका है बातचीत के दौरान ही, और आज जो निफ्टी के की कंट्रीब्यूटर हैं उसमें सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक ज़ोरदार तेज़ी है आज के सत्र में, डे हाई पर ऑलरेडी है रिलायंस, 2.5-3% के आसपास का उछाल है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो यतिन हमारे साथ मौजूद हैं ये रिपोर्ट लेके। यतिन, क्या हुआ आज? एक ज़ोरदार तेज़ी रिलायंस में और पूरे बाजार को एक तरफा खींच के ले आया ऊपर। क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का आज एक बड़ा रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आया है। कंपनी के शेयरों में गोल्डमैन सैक्स को ज़्यादा तेज़ी लगती है और इनका लक्ष्य रिलायंस के काउंटर पे है 3400 रुपये। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से रिटर्न ऑन कैश, क्योंकि बहुत सारा केपेक्स कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से 12% रिटर्न ऑन कैश शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ दिखाई पड़े FY25 में। एबिटा CAGR ग्रोथ यानी कंपाउंडेड ग्रोथ जो है आने वाले वित्त वर्षों में लगभग 17% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस के एबिटा में, जहां आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंसेंसस के मुकाबले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $125 बिलियन का केपेक्स यानी बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पेटकेम और टेलीकॉम में किया है, इसके रिटर्न्स अब दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। खास करके रिटेल और टेलीकॉम हायर एबिटा कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके कारण रिटर्न रेशियोज आपको अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आगे जाके अगर रिटेल में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा रहा, टेलीकॉम में ज़्यादा आपको टैरिफ हाइक आती हुई नजर पड़ी, तो एबिटा में कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज में गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रही है। समेत, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या व्यू देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए सुमित, आज पूरे दिन अगर हम देखें सुबह से मेजर कंट्रीब्यूटर जो निफ्टी में 150 पॉइंट की हमने बढ़त देखी है, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो डेफिनेटली रिलायंस रहा है। एक अच्छा डिसेंट प्राइस करेक्शन ये स्टॉक में ऑलरेडी हो गया है, तो अभी कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट कर रहा है जो उसके प्रीवियस हाइस थे उसको रीटेस्ट करने का। तो यहाँ पे 2800 2850 के आसपास हम एक अच्छा सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखा है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 3050 के लेवल ये बहुत जल्दी चैलेंज कर सकता है, बट 3050 के लेवल ये सरपास कर पाएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वो ब्रेकआउट का हम प्रीएम्पशन फिलहाल नहीं रखेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो 3050 के नेक्स्ट लेवल आप रिलायंस में मान के चलिए, और लोअर साइड पे 2800 2850 का एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट जोन बन चुका है। 2850 3050 इन टारगेट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। अब आज जो दूसरा स्टार सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में आज एक शानदार रिपोर्ट आई है ABB को लेकर, जिसके बाद स्टॉक में 6% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, वो भी यतिन से हम समझ लेते हैं। यतिन, ABB दूसरा स्टार परफॉर्मर और पूरा कैपिटल गुड्स का सेंटिमेंट ही चेंज कर दिया इस रिपोर्ट ने, क्या ऐसा हुआ यहाँ पे? देखिए, कैपिटल गुड शेयर्स की बात करें तो आज UBS का कैपिटल गुड सेक्टर पे एक रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर ABB पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट इनकी खरीदारी की सलाह है, हालांकि टारगेट इन्होंने बढ़ा के लगभग 7550 रुपये कर दिया है, जो पहले इनका 5380 रुपये के आसपास था। इनको लगता है कि क्वालिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और मोबिलिटी ग्रोथ के अंदर
एबीबी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले वित्त वर्षों में मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि मार्जिन्स में जो रिसेंट अपग्रेड आए हैं उसके बावजूद कंसेंसस से उनका ज़्यादा एस्टिमेट है। इनको लगता है कि अर्निंग्स एक्सेलरेशन जो है वो इन प्लेस है और आगे जाके बहुत सारे सेगमेंट से एबीबी के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। और इसीलिए आज यूबीएस ने लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा से टारगेट प्राइस बढ़ा के 7,550 रुपये कर दिया है। तो एक बढ़िया अपग्रेड और अपग्रेड का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, 6% के आसपास का उछाल एबीबी में देखने को मिल रहा है। ब्रजेश, एबीबी को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? सुमित जी, मुझे लगता है जो मोमेंटम में जो ट्रेड है तो इसका कंटिन्यूएशन रहेगा। 6,500 का कॉल रेटिंग है, तो वहां तक का मुझे लगता है कि एक मोमेंटम है। हो सकता है कि ये एक्सपायरी में ना देखने मिले, बट देन कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड तो डेफिनेटली है। तो हमें लगता है कि जो पोजीशन है वो 6,500 तक के लेवल के लिए एक बार होल्ड करना चाहिए। 6,500 के लेवल्स के लिए आप एबीबी को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक और अपडेट भी है ब्रिजेश से रिलेटेड। उन्होंने अपनी जो कल्याण की पोजीशन थी उसको अनवाइंड कर दिया है, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिया कल्याण ज्वेलर्स में 405 रुपये के आसपास। तो एक और इमीडिएट अपडेट जो ब्रिजेश की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियोज देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और एक एक करके जरा मार्केट्स पहले लेकर आए कि निफ्टी केस में 22, 166, 167 के जोन में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 150 अंकों की तेजी है, डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स करीब 3/4% ऊपर है, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है। 214 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग अब नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां स्मॉल कैप इंडेक्स अब नए तेजी की तरफ जा रहा है, यानी कि और बढ़िया तेजी बढ़ी है। वहाँ पर 1.25% के आसपास का उछाल अब स्मॉल कैप इंडेक्स में आ चुका है। 15,274 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन वापस लेकर आई स्थितियों में किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर है, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन की नंबर्स थे उसमें डिक्लाइंस लगातार बढ़ रहे थे और एडवांस गिर रहे थे, वो थोड़ा स्टेबल हुए हैं। 1,331 शेयर अब तेज़ी में है और करीब करीब 991 या 990 शेयर ऐसे जो गिरावट के साथ सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी देख लेते हैं और रिटर्न है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पंकज के पोर्टफोलियो के साथ। पंकज ने अपने पोर्टफोलियो में एक एडिशन किया है खाली, उनके पास अभी एक एडिशन का स्कोप बाकी है। तो हिंदुस्तान कॉपर खरीदारी की राय है 320 रुपये के टारगेट्स के लिए। 270 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। पंकज के इस कॉल में कंट्रीब्यूशन वाइज सो फार नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा समित का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब केपीआर मिल वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे 892 रुपये के टारगेट्स के लिए, 804 का स्टॉप लॉस है। क्वेस्ट कॉप दूसरा नाम है, 542 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 497 का स्टॉप लॉस में मेंटेन करेंगे। और CESC एक नया एडिशन है, 132 रुपये के टारगेट्स के लिए 117.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें CESC करीब करीब 1% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्वेस्कॉप रफली 1/4% नीचे और KPR मिल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में मिंडा कॉप का नया एडिशन है, 440 रुपये के टारगेट्स के लिए, 400 का एक स्टॉप लॉस। इन्फोएस दूसरा नाम है, 5,550 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 5350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और कल्याण ज्वेलर्स था जहां पर उन्होंने प्रॉफिट्स अपने बुक कर लिए। मिंडा कॉप 0.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इन्फोएच भी करीब करीब 0.5% के आसपास का सो फार कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके जरा तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो वो लेकर आइए। अब जो सिचुएशन है उसमें बड़ा फेरबदल है। समित 8% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं। ब्रिजेश 7% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार उनके नेक टू नेक हैं और पंकज का रिटर्न करीब करीब 4.5% के आसपास है, लेकिन पंकज के पास अभी भी एक कॉल का स्कोप फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। तो तीनों ही खिलाड़ियों के जो रिटर्न्स हैं वो अब पॉजिटिव एंड फॉर्मली पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जाने से पहले एक राय पंकज मैं आपसे लूंगा बजाज ऑटो को लेकर, क्योंकि आज इसमें एक खबर भी आई थी कि वो बायबैक पूरा हुआ और उसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आप बजाज ऑटो और रीड कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। पंकज, बजाज ऑटो। सर बजाज ऑटो में काफी अच्छा ट्रैक्शन तो नजर आ रहा है सर। ये करीब करीब आज 2-2.5% की तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर 9,240 के ऊपर अगर जाएगा ऑन अ डेली टाइम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर,
तो इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है और इसके जो अल्टीमेट टारगेट है ये आने वाले जो अप्रैल महीने के इसके अंदर मैं देखता हूँ कि 9,700 से लेकर 9,900 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। तो 9,700 9,900 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ही जा सकता है। डे हाई के आसपास बजाज ऑटो सो फार कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी, समित आपका भी और ब्रजेश आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए, सभी पर अपनी राय रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार अब कमोडिटीज मार्केट के अपडेट जानेंगे। नमस्कार।